Okay, so good morning and welcome to डिप्लोमा फोरम। आज हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए थे पीवाईक्यू क्वेश्चन मैथमेटिक्स, उसका पार्ट 3 है 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप सबको अच्छा से तैयारी कर रहे होगे। एग्जाम भी नज़दीक है और आई होप सबको अच्छा समझ में आ भी रहा होगा। देखो, एग्जाम निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही करना है क्लियर, क्योंकि बिना इसके किए आप एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी एग्जाम हो, तैयारी करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है 5 साल का, वो आप बना डालो। इससे आपको ओवरव्यू आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शिवम सर और आपके मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देखे थे, 28 तक देख चुके थे। ठीक है, तो आइए अब ये मेरा 29th नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दें, आपको क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ओके, तो लेट अस डिस्कस। इफ 27% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड रुपीज 818 इज स्टिल टू बी पेड। ठीक है, मतलब यदि 27% छूट दे दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है, तब भी आपको कितना देना पड़ रहा है? तब भी आपको 1825 रुपए देना पड़ रहा है। इसका मतलब 27% यदि छोड़ दिया गया तो मतलब कितना हो रहा है? 73% आपको अभी भी देना पड़ रहा है। ठीक है, तो लेट इनिशियल आपका मान ले, इनिशियल जो होगा वो मान लेते हैं एक्स। ठीक है, लेट इनिशियली क्या होगा? एक्स। तो अब जो आपको देना पड़ रहा होगा वो क्या देना पड़ रहा होगा? 73%। 73% ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू अभी भी कितना है? इतना है। क्लियर, क्योंकि अब 73% देना है। 27 का 27% छूट दे दिया गया, तो 73% देना है। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? 5 है बाय 73, परसेंटेज है तो ऊपर 100 चला जाएगा। क्लियर, तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो एक्स ये 25 है। काटो। ठीक है, कटुम कुटुम करेंगे तो ये 25 बार में आपका चला जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से आपका 2500 विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। 1825 डिवाइड बाय 73। एग्जाम में देखो, हाँ सही है, एग्जाम में आपको ये सब अपने से करना है। ठीक है, अभी शॉर्टकट में हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। ओके ना, कंसेप्ट में ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 30, two numbers 50% and 80% lesser than a third number। ठीक है, two numbers are 50% and 80% lesser than the third number। मतलब जो दो गो नंबर है, वो एगो नंबर जो 50% कम है और एगो नंबर जो है 80% कम है। क्लियर, बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर टू बी इनहेंस टू मेक इक्वल टू फर्स्ट नंबर। मतलब इसको कितना बढ़ाया जाए जो कि सेकेंड नंबर के बराबर, नहीं, सेकेंड नंबर को कितना बढ़ाया जाए जो कि फर्स्ट नंबर के बराबर हो जाए। क्लियर, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, हमेशा क्या होगा, जिससे रिस्पेक्ट बोलेगा, थर्ड नंबर के साथ बोल रहा है, तो लेट थर्ड नंबर बी एक्स। थर्ड नंबर को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो आपका जो दो गो नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 50% है तो एक्स बाई 2 हो जाएगा। और सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर 80% लेसर। 80% लेसर मतलब इसका क्या है? 20% ही है। 20% एक्स, सेकेंड नंबर कम है ना, 80% कम है, तो 20% ना होगा भाई। ठीक है, तो वही 20% हमने दिया। राइट। अब क्या बोल रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? 0.5x, और इसको हम लोग 0.2x बोल सकते हैं। नाउ अब क्या बोला जा रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर टू बी इनहेंस्ड। अभी सेकेंड नंबर कौन है? ये। इसको कितना बढ़ाया जाए जो कि ये इसके बराबर हो जाएगा? तो आपको बस सीधा जाना है, आप इसको ये 20 कर दो और यहाँ से क्या जाना है? 50 जाना है, क्योंकि ये इससे 10 से गुना करेंगे, 100 से गुना कर दो, ये 20x, 100 से गुना कर दो 50x। राइट, 20 से 50 जाना। आप सीधा समझो कि भैया 20 से 50 जाएंगे तो 10%
20 का यदि बात करते हैं, ठीक है, 50 जाना है तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? क्लियर? तो यहाँ पर आपको यदि 100% बढ़ा देंगे ना, 100% हमने बढ़ा दिया, ठीक है, तो 20 का इंटू 100% बढ़ा दिए, माने 20 का और 20 जुड़ जाएगा, प्लस और 20, तो ये क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमको 50 चाहिए, तो और फिर और 50%, अब 50% क्या होगा? 10, तब जाके और 10, दैट इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो मैंने टोटल कितना बढ़ा है? ये 100% बढ़ा है और प्लस एक और 10 बढ़ा है, 50, 100, और यहाँ से यहाँ जाने में हमको 150% बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज मोर अप्रोप्रिएट। मोर अप्रोप्रिएट के यही सही है। क्लियर? क्योंकि आपको 20 से तब जाके ये यदि आप 150% सेकेंड वाला को बढ़ा दोगे, ठीक है, तब जाके वो फर्स्ट के बराबर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया। ठीक है, इसको ऐसे ही समझना है कि 20 है तो 100% बढ़ाएंगे तब और 20 बढ़ेगा, क्योंकि 20 का 100% 20 मैंने पूरा फुल, तब ना होगा। फिर अब इसका आधा, तो 20 और 30 बढ़ाना है। ओके। नाउ द कॉस्ट ऑफ डेली टिकट, क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ लोकल ट्रेन इज 50 रुपए। चलो, मंथली पास कॉस्ट 1125। इफ आई बाय मंथली पास ए ट्रेवल फॉर 30 डेज इन ए मंथ आई सेव। ठीक है, तो भैया आप कितना दिन का बोल रहा है? 30 दिन का महीना बोल रहा है कि मतलब मार्च महीना होगा। चलो, चल रहा है मार्च महीना, ठीक है, मार्च महीना सबसे अच्छा महीना होता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यदि ये बाबू डेली, यदि डेली बेसिस यदि जा रहा है तो इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा? सो ध्यान से देखो, डेली यदि 50 रुपये देगा, 50 इंटू 30, तो कितना पड़ेगा इसको? 1500 रुपये। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब वो मंथली बात कर रहा है, अब मंथली वाइज यदि ले रहा है तो मंथली वाइज इसका कॉस्ट कितना? मंथली कॉस्ट क्या पड़ रहा है एक के बाद में? 1125 रुपये पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली भाई कितना रुपए का फायदा हो रहा है? तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? प्रॉफिट या सेव, इसी को हम लोग बोलते हैं सेव। सेव कितना रुपया हो रहा है? 1500 माइनस 1125, 375 रुपए का। लेकिन आपको परसेंटेज बोला, तो परसेंटेज भैया हमेशा ओरिजिनल वाला से होता है ना। तो आपका 375 बाय परसेंटेज में 1500 से कर दो, इंटू 100 कर देना है। क्लियर? 15 दूना 30, ठीक है, 15 पचे 75, तो आपका ये 25% का प्रॉफिट चाहे सेव हो रहा है। ओके, तो ये था बहुत बेसिक क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, इफ एन आर्टिकल द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज कट बाय 36%। ठीक है, तो यदि कोई आर्टिकल एक्स होगा तो इसका अब 36%, जब भी देखो कट उठ रहे हैं ना, तो आप जो है वो लिखो। कट उठ को लिखने का बात नहीं कर रहा है, मतलब 36% कट कर मन 64% बचा ना जी। हाँ, तो टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय। तो अब क्या हुआ कि पहले मान लो 100 था, अब इसको 36% घटा दिया, तो कितना बचा भैया? तो ये कितना बचा? 64% बचा। ठीक है, तो ओरिजिनल हम लोग निकाल लेते हैं कि 64% हम लोग को क्या निकालना है कि टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। ओके, यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दो कि 64% मेरा बचा है, तो आपका जो भी लॉस हुआ है वो किसका लॉस हुआ है? आपका 36% का लॉस हुआ है। क्लियर? तो यही भरपाई करना है। अब जो 64% बचा है भैया, 64% ऑफ एक्स, ये किसका भरपाई करेगा? यदि 36% के बराबर हो जाएगा, उतना यदि आ जा रहा है, तो हम उतना ही बढ़ाएंगे ना, क्योंकि हमको जो 36% ऑफ एक्स था, अब ये 64% ऑफ, जो 64% जो निकला है मेरा, बचा है जो, मान लो 100 रुपया था, 30 से 64 रुपया बचा है, तो अब हमको फिर से 100 रुपया लाना है। तो अब इसको कितना बढ़ाएंगे? बस वही है। अब इसको सोचो नहीं, 50% बढ़ाएंगे तो 32 रुपया बढ़ेगा। तो 32 करो, 4 2 6 6 3 9, इसका मतलब 50 से थोड़ा सा ज्यादा होगा आंसर। खटाक से मार दो। अब सीधा देखो, क्वेश्चन को समझने का प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपको क्या हो रहा है? 36 रुपया का लॉस हो रहा है, आपको 36 रुपया का लॉस है। 36 रुपया ना आपको चाहिए, तो 64 रुपया आपके पास बचा है, तो 64 रुपया में आप कितना बढ़ाओगे? तो यदि हम इसको 50% बढ़ाते हैं, 50% यदि इंक्रीज करते हैं, इसमें डिक्रीज किए थे, 50% इंक्रीज किए थे, तो 64 प्लस 32, ठीक है, तो 32 क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा।
यदि 50% बढ़ाए तो 96 रुपया हो रहा है, मतलब 32 रुपया का फायदा हो रहा है। हमको 36 रुपया चाहिए था, क्योंकि 4 रुपया अभी भी लॉस है। तो आपको एक ही ऑप्शन है भाई, 56। 6% और, अब देखो 6% और करेंगे, 6 जगह 36, 6 जगह 24 और 2 38, मैंने 38 मैंने लगभग 4 के बराबर आएगा। 0.25 करेंगे तो एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्लस और 4 रुपया हो जाएगा, दैट इज योर 100 रुपीज। ठीक है, तो इसका मतलब 56.25 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसीलिए आप करने का तरीका अलग होना चाहिए। ओके, बहुत लोग सॉल्व करेंगे पूरा एक्स उस मान के, फाइनली वही आएगा। आप हल्का से दिमाग लगा रहे 50% बढ़ाएंगे तो 32 रुपया बढ़ेगा, 36 रुपया चाहिए था, तो थोड़ा सा और, एक ही ऑप्शन ही है। ना 33, देखो इसका मेरे को खतरनाक कंसेप्ट दे रहे हैं बाबू, एकदम यही वाला ट्रिक सब जगह लगाना है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब भी कोई दिया रहेगा तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू, आप यहाँ पर याद रख लेना, टोटल काम। ठीक है, तो यहां पर ये ऊपर और न्यूमरेटर क्या बताता है, नंबर ऑफ डेज, कितना दिन उसने काम किया। ठीक है, अभी हम एक दिन का काम ले रहे हैं। एक्स क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है कि कितना दिन में टोटल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश, और ये है कंप्लीट वर्क। कंप्लीट वर्क, अब आधा नहीं, ये पूरा एक कंप्लीट वर्क किया है। एकदम यही कंसेप्ट आप याद रखना। ठीक है, अब जैसे ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश, मतलब ये काम कर सकता है 18 डेज, तो आपका सीधा एक्स क्या दिया हुआ, 18 डेज। ही वर्कड इट फॉर 12 डेज, अब बोले ना एक दिन, ये नंबर ऑफ डेज कितना काम किया है, अब एक की जगह क्या हो जाएगा 12। एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। अब बी का, अब देखो बी रिमेनिंग वर्क को कर रहा है। बी यदि यहाँ पर दिया रहता कि बी आपका पूरा वर्क करने का कैपेसिटी, तब वाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। अब बी अलॉन कैन डू द होल वर्क इन, मतलब आपको वाई ही तो निकालना है बाबू। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, वाई इसमें निकालने के लिए दे रहे हैं आप। अब देखो, तो आप सीधा यूज करोगे 1/18, माने ये ए का एक दिन का कैपेसिटी है। ठीक है, अब ये कितना दिन किया, 12 दिन किया। अब प्लस, अब देखो वाई क्या बोल रहा है कि रिमेनिंग वर्क जो इसमें बचा है उसको काम किया वाई ने। ठीक है, तो 8/8 दिन क्या किया, वाई किया। ठीक है, और जाके मिलके ये क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको सीधा वाई निकालना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 दूना 12, 6 तिया 18। ठीक है, 2/3 प्लस 8/y दैट इज इक्वल टू 1। तो 8/y दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3। इसका मतलब ये भी हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 2/3 काम कर दिया, तो अब ये इसको कितना काम बचा, 1/3 काम। इसको सिर्फ y किया, ठीक है, और 8 दिन लगाया, तो 1/y कितना कैपेसिटी है इंटू 8, तो y इक्वल टू क्या होगा, 24 डेज। ठीक है, y को 24 दिन लगेगा। अब आप यहाँ से y निकल गया आपका। ठीक है, नाउ तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो इसी टाइप से आपको कंसेप्ट को यूज करके बनाना है। ओके, नाउ देखो दो क्वेश्चन आया हुआ टाइम एंड वर्क के। ए डज 2/5 वर्क इन 9 डेज, सॉरी ये 9 नहीं होगा, 9 डेज। ओके, then B joined him and they together complete the remaining work in 6 days. B alone can finish the whole work in, again same question टाइप का लग रहा है। अब ए का कैपेसिटी इसमें नहीं दिया हुआ है। ओके, तो अब ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे कि ए डज 2/5 वर्क इन 9 डेज। ओके, तो यहाँ पर पहले एक्स का कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, ए ए डज इतना वर्क इन 9 डेज, 9 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, तो 2/5 ये आपका वर्क, हम बोले थे इधर वर्क लिखेंगे, जैसे यहाँ पर बोले तो 1 लिखना कंप्लीट वर्क, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक वर्क नहीं, 2/5 वर्क कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। ठीक है, और बाय एक्स, एक्स निकालना है। हम बोले थे नंबर ऑफ डेज यहाँ पर लिखना है, एक्स कितना दिन में खत्म कर रहा है, तो एक्स ही नहीं पता है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इधर करेंगे 9 × 5/2,
तो x आ जाएगा आपका 45/2। क्लियर? यहाँ पर x क्या आ गया आपका 45/2। ओके, नाउ अब हम लोग तो ये हो गया x। आपको सबसे पहले x निकालना रहता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि बी ज्वाइन एंड टुगेदर दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। अब देखो, अब तो 1/x + 1/y, हमने x का कैपेसिटी निकाल लिया कि किस स्पीड से काम कर सकता है। तो है कि लगभग 22.5 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है कोई भी टास्क को, क्योंकि 9 दिन में 2/5 काम कर रहा है। अब सोच लो, 9, आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो, 2/5 9 दिन में इंटू 2 कर दो, 4/5 18 दिन में। तो ऑब्वियसली अब इसका और 1/5 चाहिए, तो 2/5 9 दिन में, तो 1/5 4.5 दिन में, तो 22.5 दिन आ जाएगा। आप बेसिक मेथड से भी जा सकते हो। अब क्या बोल रहा है, जो भी वर्क बचा है, तो भैया 2/5 वर्क खत्म हो गया, तो रेस्ट वर्क कितना बचा है? रेस्ट वर्क ये आपको बचा है 3/5। अब ये 1/x + 1/y मिल, अब दोनों 6 दिन तक लगा रहा, और 3/5 वर्क को इधर आपको वर्क ही लिखना है। अब x आपको 45/2 है, तो 45 ऊपर 2 लिखा जाएगा, अब +1/y है, y आपका b है, और ये 6 = 3/5, 3 से काट दो 2 बार में, दैट इज इक्वल टू ये 1/10, x इधर, ये 2 इधर चला जाएगा, 2/45 + 1/y = 1/10। नाउ 1/y = 1/10 - 2/45। एलसीएम लेंगे, 90 होगा, तो 9 - 4, दैट इज 5/90। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 5 एकम 5, 5 8 4, ठीक है। तो 1/y आपका क्या आ जाएगा? y = आपका आ जाएगा 18 दिन, मतलब y का कैपेसिटी क्या होगा? 18 दिन है ऑप्शन। ऑप्शन 18 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको बस यही समझना है कि यदि ए को अलग दिया रहेगा, बी को अलग, तो आपको पहले ये ट्रिक करके आपको पहले अलग अलग निकाल लेना। ओके, तो आई होप ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ सॉरी, इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। नाउ अच्छा, इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, 1 मिनट, क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये, इफ cos to the power 4a minus sin to the power 4a equal to x, then the value of x is option A cos square a minus 1, option B 2 cos square a minus 1, option C 2 cos square a plus 1, ऑप्शन डी 2 cos square a, सॉरी 2 नहीं है, +1। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है। पावर 4 है, तो कॉस का पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू, आपको एक्स दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू निकालना। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और दैट इज इक्वल टू एक्स। आपको पता है ये आपका क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, और लास्ट में क्या बचा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सारे कॉस के टर्म में लाना है, तो साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए = 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आई होप ये पता होगा। अब देखो, यहाँ मिस्टेक नहीं करना, काट पुट मत देना, ये -1 होगा, ये प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर ए -1 = एक्स, एंड आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। ओके, now moving to next question, question number 36. A car is traveling at an average speed of 72 किलोमीटर। ठीक है, एक मस्त कार बनाने का। ठीक है, वैसे तो मेरा बहुत अच्छा कार नहीं बना है, लेकिन चलो ठीक है। ये इसका वेलोसिटी दिया हुआ है,
ठीक है, u इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, it takes 9 minutes to travel at a certain distance. By how much should it increase its speed in kilometer per hour to travel the same distance in 8 minutes? अब देखो यहाँ पर से कहीं पर जा रहा होगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ये बोल रहा है कि ये जब यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है, ये कार जब यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है, थोड़ा वही कार है, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, वही कार है। जब यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, इसको क्या लग रहा है, 9 मिनट्स लग रहा है। ओके, तो आप यहाँ पर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड ले लो ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हाँ, तो अब डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, राइट। आप 9 मिनट यहाँ से यहाँ जाने में अब 8 मिनट होगा, तब भी आपका डिस्टेंस तो उतना ही होगा ना। तो आप दोनों तरफ डिस्टेंस इक्वल कर दो, तो डी 9 मिनट जो लगेगा और डी जो 8 मिनट लगेगा उसको इक्वल कर दो। तो यहाँ पर स्पीड स्पीड होगा पहला 9 मिनट वाला का, तो स्पीड आपको दिया हुआ है 72, और इसको कितना लग रहा है, इट टेक्स 9 मिनट। ओके, तो 1 मिनट, सेम क्वेश्चन है, 1 मिनट। ओके, सॉरी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 9 मिनट में आया 8 मिनट, डिस्टेंस तो इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 72 इंटू स्पीड, अब टाइम है 9 मिनट, तो 9 मिनट है, जबकि 1 किलोमीटर पर आवर है, तो 9/60 हमने पुट कर दिया, एंड दैट इज इक्वल टू, ये आपको x इंटू ये करना पड़ेगा आपका 8 मिनट में चाहिए, तो 8/60। 60 काट के 8 9 72, तो x आपको आ जाएगा 9 में 81 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो आपको कितना चलना पड़ेगा, 81। अरे ऑप्शन नहीं, अच्छा कितना इंक्रीज करने बोल रहा है, तो भैया पहले कितना था 72 होने का, तो अब कितना बढ़ आएगा, तो अब यहाँ से 81, तो इंक्रीज कितना, क्या इंक्रीज पूछा है, तो इंक्रीज आपका 9। ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करना पड़ेगा, तब वो 8 में पहुंचेगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो, सेम स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस से आपको दो क्वेश्चन आया हुआ है। Two car travel from city A to city B, कॉमा है at speed of 60 and 180। दो कार है भैया आपका, ठीक है। कार बनाना एगो टफ है, ठीक है, हम दो कार बना दिए, ऐसे कार शॉर्टकट में, ठीक है। अब इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और इसका है 108 किलोमीटर पर आवर। If one car takes 2 hours less time than other car for the journey, then the distance between A and B। ठीक है, अब देखो दोनों सेम जगह डिस्टेंस जा रहा है, दोनों को यहाँ पहुंचना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कौन, अब लिख दिया कि वन कार मतलब कोई भी एक कार क्या होगा, दो। तो ऑब्वियसली हमको पता होना चाहिए कि जो स्पीड से जाएगा भैया वही तो टाइम कम लेगा ना। तो अगेन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दोनों का यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस मान लिए हैं। तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू अगेन स्पीड इंटू टाइम, 1 1 दे दो यहाँ पर, और 2 2 वाला को दे दो। तो पहला का 60 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका टी नहीं पता है। लेकिन दूसरा वाला का 108 किलोमीटर पर आवर है, और ये जो है ऑब्वियसली इससे यदि इसका टी मानेंगे तो ये क्या लेगा, 2 आवर लेस ले रहा है, राइट। तो आपको यही बहुत इजी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सॉरी जीरो से नहीं कटेगा। कुछ एक काट दो, बस कैलकुलेट करना आप। तो ये 60t दैट इज इक्वल टू 108t माइनस 216, ठीक है। तो इसको ये 216 इक्वल टू, इसको इधर करेंगे तो 48t बचेगा। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या होगा, 216/48। अब यहाँ से कटिंग छटिंग करेंगे, तो 24 9 बार में 24 तो t इक्वल टू 9/2। टाइम कितना आ गया, 9/2।
तो आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, आप कोई भी पुट कर दो, 60 इंटू 9/2, 2 तिया, दैट इज इक्वल टू 270 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, now moving to 38 number question, a solid sphere of diameter 7 centimeter is cut into two। आप देखो एक solid sphere है, ठीक है, इसको दो भाग में बांटा गया है, ऐसे ऐसे हमने दो भाग में बांट दिया। ठीक है, बीच से खचाक, अरे कहीं से भी काटोगे ऐसे ही भाग बटेगा। ठीक है, तो ये आपको दो भाग कुछ ऐसे दिखेगा, एक और एक भाग आपका ऐसे दिखेगा। मैथमेटिक्स में देखो डायग्राम फटाफट बनाना है, उतना टाइम नहीं है। ठीक है, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। तो अब देखो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², राइट, इसका सरफेस एरिया 4πr², राइट। अब यदि बात करें, अब देखो 4πr² क्या होता है, आउटर का होता है, राइट। अब यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा 2πr², और इसका क्या हो जाएगा πr²। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा 2πr², और इसका क्या हो जाएगा πr²। ये तो सर्कल दिखेगा। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये 3πr² हो जाएगा इसका, और प्लस 3πr²। तो यहाँ पर टोटल हो गया 6πr²। यदि दोनों को बांट देंगे तो सरफेस एरिया ऑब्वियसली बढ़ेगा। किसी भी चीज को जितना बार काटोगे सरफेस एरिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर। तो इसका एरिया हो गया 4πr², क्योंकि ये पूरा ऐसे स्फेरिकल था। ठीक है, तो यहाँ पर आउटर ये यहाँ से यहाँ तक यदि रेडियस मानते हैं तो ये यहाँ ठीक है, तो ये 4πr² से यहाँ पर 6πr²। आपको पूछा है कि व्हाट विल द इंक्रीज इन टोटल एरिया, इंक्रीज कितना हुआ। यदि बात करें इंक्रीज, तो इंक्रीज आपका कितना हुआ, इंक्रीज हुआ आपका 2πr² का इंक्रीज किया। तो डायमीटर कितना दिया हुआ, r इक्वल टू आपका 7/2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 7, तो r हो जाएगा 7/2। तो 2 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर इंटू पाई। तो 2 इंटू ये, अब देखो इसमें 22/7 पुट करना है, क्योंकि 7 इंटू 7/2 इंटू 2 7 7 कट जाएगा। 3.14 पुट करो तो मैंने समझ कंफ्यूजन होने लगेगा। मैंने वैल्यू पॉइंट में आना है, 11×7=77। बहुत इजीली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39। What is the area of rectangle of perimeter 90 centimeter and breadth 20 centimeter? ठीक है, ओके। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर दिया हुआ है इसका। पेरीमीटर क्या होता है, ये एल होता है, ये बी होता है। तो 2l प्लस 2b, ये कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टू सॉरी, एरिया निकालने बोला है। एरिया इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी, राइट। तो एल आपको अब यहाँ से एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से बी इक्वल टू दे दिया गया, तो एल आप निकाल लो। 2l प्लस 2 इंटू बी की जगह 20 इक्वल टू 90। ठीक है, 2 से काट दो, 2 2 ये कट जाएगा 45। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। ओके, तो आपका एल 25 इंटू 20, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर 500। आई होप समझ में आ गया। देखो एरिया आपको निकालना है, एल इंटू बी होता है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये भी बी है, ये भी बी है, दो को बी है, दो को एल है, तो 12+2 बी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से हम और बी भी आपको दे दिया गया है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बी निकाल दिए, एल निकालना है। एल 25 आ गया, तो एल निकल गया, बी दिया हुआ है, फटाक से निकाल दिया ना। 40, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्क्वायर। देखो इधर आपको पीछे साइड बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, एक एक सेकंड मतलब आधा 30 सेकंड में बन जाएगा। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया, इतना दिया हुआ। अरे बाबू ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये क्या होता है 4πr²। तो ये तो दिया हुआ है बाबू, 4π r इक्वल टू डी बाई आर, हाँ डी/2 का होल स्क्वायर, बस। तो 4 × d² और बटा क्या हो जाएगा, आपको क्या दिया क्या हुआ है, अच्छा ये दिया हुआ है 4 4 4 कट गया। तो d इक्वल टू √150।
24 सॉरी पाई भी तो है, पाई। तो अब पाई का वैल्यू पुट कर दो 22/7। तो 22 से काट दो, 22 सत्ते, तो ये d² = 49। नाउ d = 7। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज योर 7। ओके, आई होप बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है अभी तक ना। एक सॉलिड सिलेंडर हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ, तो एक सिलेंडर बनाना है जिसका रेडियस दे दिए हम और एक हाइट। ठीक है, तो ये रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर और लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, इज बाइसेक्टेड। ठीक है, इट्स हाइट, हाइट को तोड़ने का, हाइट को ऐसे काट दिया है, कितना भाग में, 2 भाग में काट दिया गया है। तो यहाँ से छोटू छोटू बन जाएगा, एगो ऐसा बन जाएगा और एगो आपका ऐसा बन जाएगा, बीच में गैप रहेगा नहीं। ठीक है, 2 गो बन गया। क्लियर? क्योंकि 2 भाग में बांट दिया, तो अब इसलिए ये 10 हो जाएगा, ये 10 होगा। क्लियर? तो आपको फिर से अगेन बोला व्हाट विल बी द इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। तो आप देखो अभी जस्ट हमने क्या कि देखो ये पायर स्क्वायर और ये पायर स्क्वायर, अब इसलिए यही तो सिर्फ बढ़ेगा, क्योंकि ये तो अंदर वाला में हम लोग ये वाला कैलकुलेट किए थे, ये वाला कैलकुलेट किए थे और ये वाला कैलकुलेट किए थे। आपका बढ़ क्या रहा है? आपका यही वाला जो है, क्योंकि ये तो ये जुड़ेगा, तो सिर्फ अगेन ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा, पूरा लेंथ तो रहेगा रहेगा। आपका सिर्फ ये और ये जुड़ेगा। तो ओवरऑल इंक्रीज जो बात करेंगे, इंक्रीज इंक्रीज क्या होगा, इसमें भी 2 पायर स्क्वायर का होगा। सिलेंडर हो या स्फेयर हो, यदि बीच से काटे हैं, ठीक है, तो इसमें 2 पायर स्क्वायर का इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहां से क्या होगा, 2 × 22/7 पुट कर लो, इंटू आर इक्वल टू रेडियस ही दे दिया गया 7, तो 7 × 7। ओके, तो एक साथ कटेगा, तो इंक्रीज कितना हुआ, तो लगभग ये 308 आ जाएगा। 44, 44 7 चौका 28, 28 2 30। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब इंक्रीज हो, तो परसेंटेज पूछा है। तो आप पहले इसका निकाल लो, इसका कितना होगा। इसका तो होगा 2 पायर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, राइट। कोई ज्वाइन किया है? हाँ, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई r² और प्लस 2 पाई r l। आपको यहाँ पर देखना है कि इंक्रीज कितना किया। क्लियर? तो यहाँ पर आप ये तो हम लोग निकाल लिए थे, ये क्या होगा 308 और प्लस 2 पाई r l, 2 × 22/7 इंटू r7 इंटू लेंथ क्या है 20। तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 880 और ये हो जाएगा 1138। 8 3 11, 1138। ठीक है, और ये 308, तो इन परसेंटेज इंक्रीज आपका कितना हुआ, 308/1138। ठीक है, सॉरी 1100, 308 और ये हो जाएगा 22 दूनी 44 दूनी 88, 880। तो 8 8 8 3 1188 होगा, राइट, सॉरी 1188। तो 1188 इंटू 100। तो यहाँ पर कटिंग छटिंग करेंगे और ये आपका आ जाएगा 25.93% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि परसेंटेज इनक्रीज बस के लिए कैलकुलेशन में फंसा देगा। नाउ व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो देखो डाइस का आपको याद रखना, हम एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। डाइस आपको कैसा होता है, एकदम दिमाग में बैठाने का। इसका पीछे साइड क्या होता है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। आप याद रखना, यहाँ पर यदि एक डॉट है तो ऑब्वियसली इसका जो अपोजिट होगा वो 6 डॉट का होगा। क्लियर? और एक यहाँ पर है तो इसके सामने यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 4 होगा। क्लियर? यदि आपका एक फेस फर्स्ट आपका यहाँ पर रख रहे हैं तो आपको ऊपर 2 दिखेगा और यहाँ पर ये दिखेगा। ठीक है, और एक का अपोजिट में आपका होता है 6। एक का अपोजिट में क्या होता है, 6 होता है। 2 का अपोजिट में होता है
5, ये सब याद रखना। और 4 का अपोजिट में होता है 3। ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि इवन नंबर होने के लिए, तो इवन नंबर बाबू बताओ, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। टोटल क्या हो, यहाँ पर ऐसे ही लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल। टोटल नंबर ऑफ सैंपल, टोटल नंबर ऑफ सैंपल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। दैट इज इक्वल टू 6। नाउ अब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर का क्या होगा, 2 4 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगा, ये क्या होगा, 3 गो है और ये टोटल 6, तो 2, दैट इज इक्वल टू 1/2 आंसर। ओके। चलो सिमिलरली प्रोबेबिलिटी से एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि 52 को कार्ड है, उसमें से रेड कार्ड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हम एक थोड़ा सा सीक्वेंस देते हैं। यदि 52 कार्ड होता है, राइट, तो 52 कार्ड को पहले 2 भाग में बांटा जाता है। एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक, बस 2 ही कलर। तो रेड ब्लैक कितने गो, 26, और रेड कितने होने का, रेड होने का 26 रेड होने का। अब रेड में फर्दर 2 टाइप होता है। एक होता है डायमंड, जिसको चिड़ी हम लोग बोलते हैं, लेकिन आपको हिंदी में नहीं जानना है, आपको इंग्लिश में जानना है। एक डायमंड, और एक होता है लाल पान, जो कि ऐसे दिखेगा, राइट, जिसको हर्ट बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो ये वाला होगा 13 पीस और ये वाला होगा 13 पीस, तब ना होगा ना। ब्लैक का बात करें तो ब्लैक भी 2 कैटेगरी में बटेगा, एक होगा स्पेड और एक ब्लैक हार्ट। स्पेड ऐसे, शायद ऐसे डिजाइन से रहता है, ऐसे रहेगा। और एक होता है काला पान, इसमें आपका ऐसे डंटा बना हुआ रहेगा, राइट। तो ये 13 को होगा और ये भी क्या होगा, 13 को होगा, राइट। अब इसके अंदर भी होता है कि ये 13 को मतलब कौन कौन होगा। तो एक ए होता है, फिर जे होता है, फिर के होता है, क्यू, ये 4 को हो गया। अब बाद बाकी फिर कहाँ शुरू होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को इधर हो गया, और ये 4 13 हो गया। सिमिलरली इसमें, इसमें और इसमें। आपको पूछा है रेड का होने का, भैया रेड, तो रेड हमने क्या बताया, 26 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। 26 टोटल कितना है, 52, ये भी 1/2 होने का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। यदि आपको पूछता कि डायमंड, इसको बोलते हैं डायमंड, ठीक है, इसको बोलते हैं हार्ट, इसको बोलते हैं स्पेड, इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्लैक हार्ट बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, देख लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस नंबर। अब देखो, मीडियन जब भी निकालना है, सबसे पहले रूल होता है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि सजाने की बात करें तो 4 है, फिर 6 है, 7 है, फिर 9 है, फिर 14 है, 15 है, 18 है, 26 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 21 छूट गया, 21 और फिर 26 है। अब ध्यान दो, तो ये हमने इंक्रीजिंग, सबसे पहला रूल होता है बाबू कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेने का। ठीक है, तो ये जो भी दिया हुआ हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजा लिया। अब क्या होगा, अब देखो यहां से एक, यदि 9 गो है तो आप सीधा बात कर सकते हो कि 1 2 3 4 गो यहाँ से खत्म हो गया और यहाँ से 4 गो खत्म हो गया, बीच में कौन बचा, 14। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 14। ठीक है।
अब देखो यदि कभी कभी होता है ना कि देखो इधर से ये 4 छट गया, क्योंकि बीच में चाहिए, तो ये 4 इधर से हो गया, बीच में कौन आएगा, 14th आएगा, तो वही होगा मीडियन। यदि आपका ऐसा रहता कि कोई इवन नंबर हो जाता, तब हम लोग क्या करते हैं कि n/2+1 कर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो आपका डायरेक्ट बीच में लिखा, आधा इधर आधा इधर हटा देना, ओके। नाउ बहुत इजी क्वेश्चन, देखो मोड यदि निकालना है ना, सचिन तेंदुलकर का यदि मोड निकाला जाए तो 99 आएगा, क्योंकि 99 में वो सबसे ज्यादा बार आउट हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मोड क्या होगा, तो मोड जो मोस्ट, व्हाट इज मोड, मोड जो होगा, अरे बकरी को हटाई, थोड़ा घर में है बकरी उकरी, तो मोड क्या हो जाएगा, मोस्ट नंबर ऑफ रिपीटिंग नंबर। तो आप देखो यहाँ पर 3 एगो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, 6 के गो 1 2 2 2 2 2, बस 7 के गो 1 2। मतलब मोस्ट नंबर ऑफ रिपीटिंग कौन है, 3 है, तो दैट विल बी 3, आंसर ऑप्शन 3, ओके। ना 46, इफ साइन ए इक्वल टू 24 व 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a बाय cos a। तो अब ये देखो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, साइन ए दिया हुआ, आप ट्रायंगल बना लेना एक, क्योंकि जब भी ये 90 डिग्री रहेगा, हम इसको ए एंगल मान लिए हैं, 24/25 है, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ओके। तो आपको ये एक्स बेस ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा, तो बेस इक्वल टू क्या होगा, √अंडर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 625 माइनस 476, और ये बचेगा 49, और ये आ जाएगा आपका 7, ये क्या आ जाएगा आपका 7। तो जब ये 7 आ गया, तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, 10 निकल जाएगा फटाक से, आपका क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा, तो 10 आप देख सकते हैं 24/7 हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो ये 24/7। अब बात करेंगे कॉस ए, तो कॉस ए बेस बाय हाइपोटेनस, तो 7/25। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था tan a/cos a। तो 24/7 और डिवाइड बाय 7/25, ये काट मत देना 7, ये 24, ये 25 ऊपर चला जाएगा, और 7 × 7 लिखाएगा, तो 24 इंटू ये 25 और बाय 49, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 24, नहीं नहीं ये नहीं होगा, अरे बाबा ये वाला होगा। 24 × 25 और बाय 79, ओके। ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 210 डिग्री, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है। अब देख लो, हम ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। ऑप्शन है आपका 1/√3, एक्चुअली रूट नहीं आ रहा होगा इसीलिए, 1/√3 माइनस 1/√3, ये √3, और ये -√3। आप ध्यान दो, ये चैप्टर नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 210 डिग्री, आपको यहां पर ध्यान देना है, कॉट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये 0 होता है, ये क्या होता है 90 होता है, और ये क्या होता है 180 होता है। 210 तो ऑब्वियसली ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। कॉट 210 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 180 प्लस 30, ठीक है, 180 में 30 जोड़ देंगे तो 210 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, जब 180 रहता है, हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, जब भी 180 रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, कॉट 30 लिखा जाएगा। अब दूसरा देखना है कि कॉट 210 जो पढ़ रहा है कौन सा क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, ये पढ़ेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर क्या होता है टेन और कॉट आपका पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे। और ये आपका कॉट 30 क्या होता है वैल्यू, तो 10 का उल्टा करेंगे तो tan 30 होता है आपका 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा √3, आंसर, ओके। चलो नाउ 48, each interior angle of regular polygon is 120 डिग्री ग्रेटर देन exterior angle।
तो आपका पॉलीगॉन बोल रहा है कि ठीक है, तो हमने एक पॉलीगॉन बनाया, पेंटागन टाइप से कुछ भी एक बना सकते हैं आप। कैसे बना सकते हैं? तो ये एंगल, चाहे आप ये एंगल कहीं भी, कोई भी एक एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल वो बड़ा है, इंटीरियर एंगल, अच्छा, ये जो 100, अच्छा इंटीरियर एंगल जो होगा वो बड़ा है, सॉरी, ये जो है ये बड़ा है। तो हमने इसको एक्स मान लिया, तो इंटीरियर एंगल आई इज इक्वल टू 120 प्लस एक्स, राइट। ये 120 प्लस एक्स है। अब मेरा टोटल कितना होता है? टोटल आपका जो देखोगे आप, ये तो एक लाइन है, एक लाइन पे यहां से यहां तक का एंगल क्या होगा? 180। तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स प्लस 120 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 180। तो 2x प्लस 120 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या होगा? ये तो 120 से घट जाएगा पहले, और x इक्वल टू क्या होगा? 60/2 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब आई सॉरी, इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, ये आपका 30 होगा तो 13 लिख दिया गया। अच्छा सॉरी, इसमें पूछा गया है हाउ मेनी साइड्स आर देयर। तो ये आपका क्या है? 30 डिग्री है, राइट। तो आप देख लो, यदि ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 120 होगा। एक्स कितना निकला है? 30, राइट। तो ये 150 होगा। तो 150, तो 150, 150, 150, 150, 150, यदि हम तो एक रेंडमली लिए हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए पॉलीगॉन? साइड की यदि बात करें तो यदि हम पॉलीगॉन का, एक मिनट, हाँ, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जैसे 30 डिग्री आ गया तो आपका टोटल क्या होगा? 360 डिग्री, 360 में आप 30 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया? 12 नंबर ऑफ साइड। ठीक है, क्योंकि ये आपका कितना, हम तो अप्रोक्स माने तो कोई 5-6 लेके, ठीक है, लेकिन आपका 150 का जब डिग्री बनेगा तो 12 को बनेगा, राइट। जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ आपका साइड्स होंगे। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि ये एंगल 90 से कम है। आप रेक्टेंगल है तो आप देख रहोगे 90 डिग्री है, राइट। 4 गो हुआ तो 5 गो है तो आपका 120 होता है, फिर 6 गो है, 7 गो, इस टाइप से जब 150 डिग्री वाला बनेगा तो आपका टोटल 12 गो हो जाएगा। ओके, नाउ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल आपको ये दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या है? द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल p of x equal to 3x minus 2 is a straight line intersect at x axis at exactly, अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? x एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब ध्यान दो, जब x 0 है तो ये हमने y मान सकते हैं 3x minus 2। क्लियर? अब ये क्या हुआ? y इक्वल टू 3x - 2। y जब 0 है दैट इज इक्वल टू 3x - 2। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा? ये 2/3। तो आपका ये ग्राफ जो होता है ये y इक्वल टू 0 वाला ग्राफ होता है, ठीक है। ना y इक्वल टू जब यहाँ 0 है तो आपका x क्या है? 2/3। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो होगा ये 2/3, और ये y यहाँ पर क्या है? 0। क्लियर? आपको पूछा है इंटरसेक्ट कहाँ पर करे, तो ऑब्वियसली भाई आपको ये तो यही तो है ऑप्शन, कि 2/3, 0 पर रहेगा, यही पॉइंट होगा, और क्या। ये y इक्वल टू आपका 3x - 2। ठीक है, ओके। तो एंड द लास्ट क्वेश्चन कि यदि ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल ax² प्लस bx अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, तो यदि हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, और एक आपका अपवर्ड पैराबोला यदि हम ड्रॉ करें यहाँ से, क्लियर? तो दिस इज योर y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। आपको ध्यान देना है कि यदि a का वैल्यू, यदि y इक्वल टू -x² रहता तो ये ग्राफ ऐसे नीचे होता, राइट। लेकिन यहाँ पर अभी प्लस है तो इसका मतलब a का वैल्यू ऑब्वियसली क्या हुआ होगा? पॉजिटिव हुआ होगा। तो दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? और अपवर्ड पैराबोला। क्लियर? तो
आई होप समझ में आ गया है। ठीक है, जिसको भी पॉलिटेक्निक की तैयारी करना है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के साथ पूरा समझ के, ठीक है, आप प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अभी लाइव भी चल रहे हैं, प्लस रिकॉर्डेड अवेलेबल रह जाएगा। ठीक है, ऑफर में डिस्काउंट भी मिल रहा है। ठीक है, तो थैंक यू। ये टोटल 50 क्वेश्चन कर दिए। इसी टाइप से 2022 का सारा क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।